हाँ, तो कनेक्शन लॉस्ट होने की वजह से हम लोगों की थोड़ी मीटिंग रुक गई थी। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। तो हाँ, मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि यूपीएससी की जो जीएस की क्वेश्चन होती है काफी वास्ट होती है, तो मतलब कैसे यूपीएससी की जो या सीडीएस की जो जीएस उसको कैसे कवर किया जाए? देखिए, सीडीएस में अगर हम बात करें जीएस पेपर की, तो उसमें सारे सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, जैसे साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और फिर करंट अफेयर्स हो गया। तो कम से कम 6 सेक्शन तो हैं, और एक इन्वायरमेंट से थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी आता है। तो करना क्या है कि साइंस के लिए बच्चों को कुछ नहीं करना है, 9th और 10th का जो एनसीईआरटी का बुक, उसको हम्म। अच्छे से कवर, वहाँ से साइंस बच्चों का बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगा, और यूपीएससी में, सीडीएस में खासकर बहुत मतलब हेल्प करेगा। और जहाँ तक रही हिस्ट्री की बात, तो हिस्ट्री तो एक भास्ट सिलेबस है, लेकिन हिस्ट्री में क्या करना है कि कम से कम 6 से लेकर 12 तक का हिस्ट्री एनसीईआरटी पूरा पढ़ना है। इसमें हुआ क्या, पढ़ने का ये मतलब है कि छोटा छोटा नोट्स बना देना है, प्रीवियस ईयर को ध्यान में रख के, और छोटा छोटा नोट्स अपना खुद का बना लेना है, ताकि एग्जाम के समय आप रिवाइज कर सकें। क्योंकि 6 से लेकर 12 तक एग्जाम एग्जाम के समय तो आप रिवाइज नहीं कर सकते हैं, उसमें आपको थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाना है। क्योंकि होता क्या है कि डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री में खासकर। हम्म। तो आप हिस्ट्री कीजिए एनसीईआरटी से, और अगर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा और पढ़ना है तो आप मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं, स्पेक्ट्रम जो बुक है उससे। लेकिन मेडाइवल और एंशियंट के लिए एनसीईआरटी का हम्म। ज़्यादा मतलब। हम्म। और जहाँ तक रही ज्योग्राफी की बात, ज्योग्राफी में अगर आप 6 से लेकर 12 तक का ज्योग्राफी अगर पढ़ रहे हैं और उसका नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप उसको नहीं कर पा रहे हो, तो कम से कम 11th और 12th का जो बुक है, इंडियन ज्योग्राफी और फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी, उसको आप हम्म। अच्छा से कवर कीजिए। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो 9th और 10th का भी को कवर कर लीजिए। उससे हम्म। क्या होगा कि ज्योग्राफी आपका पूरा क्लियर। और पॉलिटी की रही बात, तो पॉलिटी तो हम लोग सब जानते हैं कि लक्ष्मीकांत एक स्टैंडर्ड बुक है, और वहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पढ़ना मस्ट है, और बच्चों को पढ़ना चाहिए, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जहाँ तक हम्म। मेरा अनुभव है, मैंने बहुत सारा क्वेश्चन वहाँ से देखा है। हम्म। और तो अगर इकोनॉमिक्स की बात करें, तो इकोनॉमिक्स में आप जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, क्लास 12th या 11th में है मैक्रो इकोनॉमिक्स करके बुक, उसको आप कवर कर लीजिए। तो उससे बाहर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन नहीं आता। अब एक्सेप्शन तो एक्सेप्शन हर जगह होता है, लेकिन आप माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का कवर कर लेते हम्म। तो बहुत सारा आपका मतलब मैक्सिमम चीज कवर हो जाता है। और रही रही करंट की बात, तो करंट में आप एग्जाम से 7 महीना 8 महीना पहले से लेकर के और एग्जाम तक के टाइम का आप प्रतियोगिता दर्पण ले लीजिए, और उसमें जो स्पेशल नोट्स अपना खुद का बना लीजिए। ऐसा नहीं है कि सब प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ना है, फिर रिवाइज करने में दिक्कत। प्रतियोगिता दर्पण का आप नोट छोटा छोटा बना लीजिए अपने कॉपी में, और एग्जाम के समय रिवाइज करके एग्जाम। और ऐसे करने के बाद आपको निश्चित रूप से है कि जीएस का पेपर आपका अच्छा जाएगा और स्कोर अच्छा होगा। जी बिल्कुल। और जीएस के पेपर में दूसरी बात यह है कि हम्म। या प्लीज कैरी ऑन। जीएस के पेपर में दूसरी बात यह है ना कि देखिए, आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आपको पैटर्न पता चलता है कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछती कैसे है और उसका आंसर देना कैसे। तो एलिमिनेटिंग मेथड की बहुत ज्यादा जरूरत है यूपीएससी हर एक। वो एलिमिनेशन मेथड आप तभी सीखेंगे जब आप उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा क्लैरिटी आप। हाँ तो अच्छा, तो हाँ। जैसे कि इकोनॉमिक्स का जो हम जैसे बुक्स लेंगे, तो बुक्स को एक्चुअली पढ़ना का जो तरीका होता है, जो सीक्वेंस कुछ इस का रहता है। जैसे कि मैथ का हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं, मैथ का एक फॉर्मूला रहता है, वो आप फॉर्मूला पुट करेंगे तो हम लोग का वैल्यू निकालने पर डायरेक्ट आंसर आ जाता है। सेम उसी अकॉर्डिंग की तरह जाएंगे तो इकोनॉमिक्स में मतलब पढ़ना कैसे, ऐसे ही नॉर्मली पढ़ते जाए, रीडिंग मार दे, या मतलब कुछ उसका तरीका, जैसे कि हमको ये पूरा जैसे टॉपिक कोई दिया गया है हेडलाइन, तो उसका कैसे पढ़े, ये सब पढ़ना देखिए, है। उसके लिए आपको कैसे पढ़े, उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आता कहाँ से, क्योंकि बुक्स में तो बहुत सारी चीजें दिए हुए रहती है। तो क्वेश्चन जी। कहाँ से आता है, इसको जानने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना। और उसके बाद फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जहां जहां से क्वेश्चन आया उसको आप अंडरलाइन कीजिए और उसका नोट्स बनाइए, और उसके बाद उसको रिवाइज कीजिए। देखिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। देखिए बेसिकली और होता क्या जहां है तक कि रही बात इकोनॉमिक्स की, बेसिकली होता क्या है इकोनॉमिक्स में कि होता आप क्या है जस्ट कि कुछ हाँ। फार्मूला भी है, जीडीपी, एडीपी, ये सब जो फार्मूला है वो आप अच्छा से लिख लीजिए। इन्फ्लेशन ये सब जो है, इन्फ्लेशन, डिमांड, ये सब जो बुक में जो दिए हुए अच्छा अच्छा किताब है, मनी मल्टीप्लायर जो है, ये सब जो टॉपिक सब है,
सबका आप नोट्स बना लीजिए, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बुक, हम बोल रहे हैं कि बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बुक से सिर्फ नोट्स बनाने के लिए रिफरेंस, क्योंकि आप लास्ट समय में बुक रिवाइज नहीं कर सकते, अपना नोट्स रिवाइज। देखिए बेसिकली होता है क्या है कि आप बनाना एग्जाम हमारा। कोई भी दीजिए, इट डजेंट मैटर, एग्जाम आप कोई भी दीजिए, लेकिन जब तक आप प्रीवियस ईयर नहीं कीजिएगा आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि क्या पैटर्न है। जैसे बहुत बार ऐसा हो चुका है, मेरे साथ भी हुआ है कि मुझे पूरा कंसेप्ट, मेरा पूरा बुक पढ़ा हुआ है, मेरे पास कंसेप्ट है, लेकिन जब क्वेश्चन जब पूछते हैं तो क्वेश्चन किस तरह से डिजाइन किया जाता है वहां पे जब आपको मिलेगी तो आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो प्रीवियस ईयर करने से यही होता है ना कि जी हाँ, जी आपको हाँ, पता तो चला जाएगा कि आप ये कैसे आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को। तो प्रीवियस ईयर करना इसका मस्ट है। जी तो मैं भी सजेस्ट यही करूंगा कि प्रीवियस ईयर बनाना बहुत जरूरी है। जितना आपको एग्जाम की तैयारी के लिए बाकी बुक पढ़ना है जरूरी, उससे ज्यादा जरूरी हम समझते हैं कि आपको प्रीवियस ईयर पढ़ना चाहिए। क्योंकि प्रीवियस ईयर करने के बाद कुछ उससे टेक्निक पता चलती है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होते हुए भी आप कैसे एलिमिनेशन मेथड लगा के आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये काफी मेरे एग्जाम में भी बहुत ज्यादा हेल्प किया है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा। और राजा कोई आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क। और मैं इंग्लिश की जहाँ तक बात करूँ, इंग्लिश जो पेपर है, एक पेपर छूट गया था इंग्लिश, हाँ हाँ तो सर। इंग्लिश में क्या करना है कि बच्चों को एक टाटा मैग्रो हिल्स का बुक आता है, फ्रेज और वन वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, हम्म रोशन तोलानी नामक राइटर है, उनका बुक है। हम्म तो उसमें क्या करना है कि बच्चों को सिलेक्टेड फ्रेज पढ़ना है जो डेली यूज होता है, डेली लाइफ, ऐसा नहीं कि अनजाना वाला, जो डेली लाइफ में यूज होता है उस सबको पहले पढ़ना है, टिक लगा करके, और उसको याद करना है। इससे क्या होगा, डायरेक्ट बहुत बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि डायरेक्ट सीडीएस के पेपर में वहां से उस बुक से क्वेश्चन आया, जहाँ तक मैं जानता हूँ मेरा अनुभव। और रहा फ्रेज की बात, जो फ्रेजल वर्ब आता है कभी कभी उसमें, तो फ्रेजल वर्ब के लिए आपको एसपी बख्शी का जो बुक है वो बहुत काफी स्टैंडर्ड अच्छी बुक है, बुक और है, उससे काफी अच्छी डायरेक्ट बुक है। क्वेश्चन, हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन उसमें इससे आता है यूके, हम्म। वो वाला बुक ले लीजिए। और एसपी बख्शी का बुक आप ग्रामर कल के लिए भी आप उसको रेफरेंस ले सकते हैं। ओवरऑल बहुत अच्छी तो बुक है। ये सारी चीजें हैं। जी हाँ, और उसके बाद जहाँ तक रहा कॉमन एरर की बात, या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात, या क्लोज टेस्ट की बात, या पैसेज की बात, तो ये सब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कीजिए, लेकिन कब कीजिए, जब आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो इंग्लिश का तब, या फिर आप एसपी बख्शी से कंप्लीट कर लीजिए, या फिर आप क्लास करें कंप्लीट। और जब आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, आपका इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाए और अच्छा स्कोर आपका। और एक जो आती है पार्ट कम्प्रीहेंशन की, आप उसको कम्प्रीहेंशन के लिए सोच, आई थिंक आप थोड़ा थोड़ा अगर न्यूज अगर पढ़ते रहिए तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। जी हाँ, जी हाँ, कंप्रीहेंशन में कुछ नहीं है, बस उसके अंडरलाइंग मीनिंग जो है उसको समझना है। तो उसके लिए आप अगर डेली कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं तो वो आपका clear है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक आनंद, हमें नहीं लगती कि अब इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन होंगे, और भी कोई क्वेश्चन होंगे तो जिनको जरूरत होगी जरूर पूछ लेंगे, और हम लोगों को काफी अच्छा लगेगा उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर करके। तो